हाय फ्रेंड्स, मैं आपके लिए रीजनिंग का बढ़िया धांसू टिक लेकर आया हूँ। मैं आपको आज रीजनिंग का मैं घड़ी यानी क्लॉक चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। घड़ी अगर आपने एक बार यहाँ से घड़ी पढ़ ली तो आपको कभी जीवन में नहीं भूलेगी। टाइप नंबर फर्स्ट। टाइप में पहले करवाना जा रहा हूँ। ये घड़ी चैप्टर का पहला टाइप मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। मैं आपको धीरे धीरे करके मैं घड़ी पूरा करता जाऊँगा, जो आपको यूट्यूब के माध्यम से घर बैठे आपके लिए मैं छोटे छोटे टाइप बना कर भेजता रहूँगा। लेकिन इसके लिए आपको मेरा यूट्यूब चैनल पर लाइक, सब्सक्राइब, घंटी बजाकर करना होगा। अब मैं आपको घड़ी ये घड़ी बन गई। अब आपको पहले ये पता होना चाहिए कि ये जो सर्कल होता है घड़ी का, ये कितने डिग्री का होता है, क्योंकि रीजनिंग में छोटे छोटे जो क्वेश्चन डिस्टर्ब करते हैं वो आपको बहुत दिक्कत देते हैं आगे के लिए। तो ये आपको पता होना चाहिए ये सर्कल जो बना हुआ है ये कितने डिग्री का होता है। ये 360 डिग्री का होता है। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपको आगे पढ़ने के लिए आगे फायदादायक होगी। अब मैं ये पढ़ाऊँगा कि घंटे की सुई के बारे में और मिनट की सुई के बारे में। मिनट की सुई के बारे में और घंटे की सुई के बारे में आपको ये जानना है। अब मैं आपको ये बता दूं, जो ये घड़ी में ये गैप रहते हैं 12-1 या 1-2 या 2-3 के बीच में, इसके बीच का ये जो डिफरेंस होता है ये कितने डिग्री का होता है, ये आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है। ये जो गैप होता है ये कितने डिग्री का होता है, मैं अभी आपको बता दूं ये 30 डिग्री का होता है, जो मैं अभी आपको समझाऊंगा। 30 डिग्री का ये क्यों होता है, आपको बस ये देखना है। ये सर्कल पूरा होता है, ये 360 डिग्री का होता है। और इस घड़ी में आपको पता होना चाहिए कि इस घड़ी में एक दिन में 24 घंटे होते हैं, यानी हाफ डे आपको लेना है, जो कि 12 घंटे, यानी 24 तो आपकी इस घड़ी में बचते नहीं है, तो ये आपको 12 बजाएगी। ये 12 घंटे में ये डिग्री, ये मिनट की सुई या घंटे की सुई, 12 घंटे में घंटे की सुई पूरा चक्कर लगा लेती है, जो 360 डिग्री का कोण का पूरा चक्कर लगा लेती है। अब ये 12 घंटे में ये सर्कल पूरा घूम लेती है। इसके बाद में आपको बस ये देखना है कि ये डिफरेंस दिख रहा है 12 और 1 के बीच में, ये 30 डिग्री का कोण कैसे बनता है। तो आप ये देखिए कि 12 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो 360 डिग्री बटे 12 घंटे, यानी अपन ने 12 से इसको डिवाइड किया, 30 डिग्री ये बनेगा। यानी 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण ये बनाती है। अब ये आपको फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको मिनट की सुई के लिए बताऊंगा। जो ये मिनट की सुई होती है 1 घंटे में 60 मिनट का चक्कर लगाती है। 60 मिनट का चक्कर लगाती है, 60 मिनट का चक्कर लगाती है, वो जो ये पूरा सर्कल को चक्कर लगा देती है और 360 डिग्री घूम जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि ये मिनट की सुई के जो डिफरेंस होता है ये आपको कितने डिग्री का होता है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये 2, 3, 4, 5, 2 घंटे के बीच में 5 ये बिंदु आते हैं। ये
मैं आपको बता दूं 6 डिग्री के होते हैं, यानी 6 डिग्री का होता है। तो इसमें 5 बिंदु आपको दिखाई दे रहे हैं जो मिलकर 30 डिग्री बन जाता है। मैंने आपको ही बता दिया था कि ये इस डिफरेंस में 30 डिग्री का कोण बनाती है, जो मैंने 5 भागों में डिवाइड कर दिया है। आप अपनी हैंड वॉच में देखिए तो आपको ये बिंदु नजर आएंगे 5, जो 30 डिग्री का कोण बनाती है, और डिवाइड करने के बाद ये 5 बिंदु 6 डिग्री का कोण बनाती है, जो 30 डिग्री का कोण बन जाता है। इसके बाद में मैं आपको बता दूं ये कैसे बनता है। यानी 1 मिनट में, ये 60 मिनट में 360 डिग्री घूमती है, तो 1 मिनट में कितनी डिग्री घूमेगी? तो 360 बटे 60, यानी 0 से 0 गया, 6 से डिवाइड किया 36 को, तो आपका 6 डिग्री का, यानी 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण ये बनाती है। आपको ये समझ में आ गया है कि 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है, और 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है इधर। अब मैं आपको बता दूं कि अब मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देने जा रहा हूं। ये आपको समझ में इधर आ गया होगा। मैं आपको थोड़ा अब मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दूंगा कि 3:40 पर, मैं इधर आपको क्वेश्चन देता हूं, 3:40 पर घंटे एवं मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी? मैं आपको इसको सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ। पहले आप घड़ी में पहले 3:40 बजा दीजिए। 1 घंटे की सुई 3 पर हो गई, जो घंटे की सुई छोटी होती है और मिनट की सुई बड़ी होती है। ये आपका 3:40 बज चुका है। अब मैं आपको यहाँ पर समय लिख देता हूँ। दोस्तों, अब आपको ये देखना है कि 3:40 के बीच में जो बिंदु आ रहे हैं ये कितने डिवाइड में बटे हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं 1, 2, 3, 4, 5। जो एक बिंदु हमेशा 30 डिग्री का होता है, मैंने आपको इधर पहले ही समझा दिया था कि एक डिफेंस में जो बिंदु दिखाई देते हैं 30 डिग्री के होते हैं। और ये आपका मिलकर 150 हो गया, यानी 5 बार हुआ है, तो 150 डिग्री का ये कोण बन गया है पूरा। अब मैं आपको बता दूं कि 40, अब मैं आपको बताऊं कि जब 3:40 हुआ होगा तो घंटे की सुई हमेशा सामने की ओर नहीं होगी। जो जब मिनट की सुई 40 पर पहुंच चुकी है तो घंटे की सुई भी आगे की ओर बढ़ गई होगी। ये आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। इधर नहीं होगी, ये जब 40 बजाएगी तो मिनट की सुई थोड़ी आगे की ओर घंटे की सुई थोड़ी आगे की ओर बढ़ गई होगी। अब मैं आपको बताऊं, इधर मैंने आपको ही बता दिया था कि 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। अब आप 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, आप ये मिनट लिख सकते हैं, 60 मिनट होते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है। अगर मैं आपको ये बताऊं कि 40 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो ये 20 डिग्री का कोण बनाएगी। यानी 20 डिग्री का कोण बनाएगी। वो 20 मिनट में ये कितने डिग्री का, तो ये 10 डिग्री का कोण बनाएगी। मैं ये बता दूं कि अगर 1 मिनट के लिए भी पूछा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो 1/2 यानी आधे डिग्री का कोण बनाती है। तो आपको ये हमेशा मिनट में देखना है कि कितने मिनट के लिए बोला है, तो उसके हमेशा आधा डिग्री का ही कोण बनता है। और ये जो आपके लिए मैंने बोला है कि 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, एक पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है मिनट की सुई।
तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है, यानी 0.5 या 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये आपको मैंने समझा दिया है। तो इधर ये 150 हो गया था, तो ये आपको अभी देखना है कि सर्कल पहले बड़ा था, घंटे की सुई आगे की ओर खिसकी तो सर्कल छोटा हो गया तो ये आपको हमेशा देखना है कि सर्कल छोटा होता है तो माइनस होंगे यहाँ पर मिनट, अगर सर्कल बड़ा होता है तो आपका प्लस होगा। तो इधर मैंने आपको ये 150 हो गया था, 30 30 30 30 30 आपका 150 हो गया। अब मैंने आपको यहाँ पर 40 मिनट दिए हुए हैं, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 40 का 20 डिग्री कोण बनता है। तो इधर 20 डिग्री आपने कोण लिख लिया है। तो इसके बाद में आप ये भी देख लो कि सर्कल छोटा हो रहा है तो आपके घट जाएंगे। 130 डिग्री आपका एक करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको ये समझ में आ गया होगा आपको, इसलिए मैं दूसरा भी आपको उदाहरण देता हूँ। दो 2:20 पर घंटे एवं मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी? मैंने आपको ये समझ दे दिया है 2:20। तो आपको मैंने पहले ही बोला था कि पहले घड़ी में 2:20 बजाना है, फिर इसके आगे आपको सवाल आगे करना है, तब आपको समझ में आएगा। तो ये मैं पहले ये घंटे की सुई हो गई छोटी वाली और ये मिनट की सुई हो गई बड़ी वाली। आपने ये 2:20 बजा दिया है, 2:20 बजा दिया है। तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि जो ये गैप होते हैं 30-30 डिग्री के होते हैं, 2 से मिनट की सुई तक जो आपको गैप 2 दिख रहे हैं, तो पहले तो आप ये देख लीजिए कि 2 गैप दिख रहे हैं 30 डिग्री यानी 60 डिग्री हो जाएगा आपका। अब आपको ये देखना है कि घंटे की सुई और मिनट की सुई का ये सर्कल था, ये आपका बड़ा सर्कल है। अब मिनट की सुई जब 2:20 पर गई होगी तो ये घंटे की सुई भी थोड़ी आगे की ओर बड़ी होगी। अब पहले आपने इधर सर्कल देखा था ये 60 डिग्री, तो ये बड़ा सर्कल आया है। अब घंटे की सुई थोड़ी आगे बढ़ी है, तो अब आपको ये सर्कल छोटा वाला सर्कल देखना है। तो ये इधर पहुंच गई है घंटे की सुई इधर पहुंच गई है। तो आपको ये देखना है कि कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो अब आप ये देखिए कि आपको ये 20 मिनट दिए हुए हैं, तो आपका ये जब कोण छोटा होगा तो आपको मैंने पहले ही इधर बता दिया है कि अगर 20 मिनट हैं तो ये सर्कल छोटा हो रहा है तो हमेशा मिनट का आधा डिग्री कोण बनाती है। ये मैंने आपको पहले इधर बता चुका हूँ। तो 20 डिग्री है तो आपका ये 20 डिग्री है तो आपका ये 10 डिग्री भी आ जाएगा, यानी आपका इधर 50 डिग्री का कोण बनेगा। दोस्तों मैंने आपको अपनी तरफ से 100% बताया है और आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। थैंक यू। मैं आगे भी आपको छोटे छोटे टाइप देता रहूँगा जिससे आपको घर बैठे पढ़ाई का पूरा लाभ मिल सके। थैंक यू दोस्तों।